गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो कल मैंने तुम्हें क्या समझाया था मैंने तुम्हें समांतर श्रेणी समझाई थी, ठीक है। और ये समांतर श्रेणी में अपन क्या पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 5.1 पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इस 5.1 में कितने सवाल कर लिए, देखो कल की जो क्लास थी उसमें मैं तुम्हें छोड़ के गया था, कहाँ पे छोड़ के गया था, तीसरा क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है। मतलब तीसरे का तीसरा कर लिया था, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन थे, वो कौन करेगा, तुम करोगे। मैं तुम्हें आगे का समझा रहा हूँ। देखो क्वेश्चन अगर नहीं आते हैं तुम्हें तो तुम बिल्कुल, तुम्हारा हक बनता है बिल्कुल पूछने का, ठीक है। अगर नहीं आते तो और तुम करोगे ही नहीं, वीडियो देख के मस्त हो जाओगे कि अरे कैसे पढ़ेगा, तो मैं नहीं बताऊंगा कुछ। हर बात समझ में, तो करके देखना, क्वेश्चन नहीं आएंगे तो बताऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखो मैंने एक चीज समझाई थी तुम्हें कि अगर जैसे दूसरा पद अपन को ज्ञात करना है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, a प्लस डी बोलते हैं, ठीक है। और तीसरा पद ज्ञात करना होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, a प्लस 2d बोलते हैं। अगर चौथा पद ज्ञात करना है तो क्या बोलेंगे उसको, a प्लस 3d। और पांचवा पद ज्ञात करना है तो क्या बोलेंगे उसको, बताओ, a प्लस 4d। अगर छठा पद ज्ञात करना है तो क्या बोलेंगे उसको, बताओ, a प्लस 5d। अब ऐसे कैसे कैसे कहाँ तक बताओगे तुम, यहाँ तो सीधी सी बात होगी ना। देखो इधर मैं 6 लिख रहा हूँ, इधर 5 लिख रहा हूँ, इधर 4 लिख रहा हूँ, इधर 3 लिख रहा हूँ, इधर 5 लिख रहा हूँ, इधर 4 लिख रहा हूँ। मतलब जितना इधर लिख रहा हूँ वहाँ पे इधर एक कम करके लिख रहा हूँ ना। जैसे और लिखता हूँ मान के चलो सातवां पद ज्ञात करना है मुझे, क्या लिखूंगा मैं, a प्लस 6d। मान के चलो मुझे 30वां पद ज्ञात करना होता, क्या लिखूंगा फिर बताओ। यहाँ 7वां लिख रहा हूँ तो यहाँ क्या लिख रहा हूँ, 6 लिख रहा हूँ, तो यहाँ 30 लिख रहा हूँ तो यहाँ क्या लिखूंगा, बताओ, 29 लिखूंगा, एक कम। मान के चलो यहाँ पर a अगर 40 लिख रहा हूँ तो यहाँ क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा ना 39, ठीक। तो अगर मुझे मान के चलो nवां पद ज्ञात करना है तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, बताओ। 40वां पद था तो 40 में एक कम करा, क्या आया, 29। तो अगर nवां पद है तो n में से क्या कम करेंगे, एक कम करेंगे। समझो यहाँ पे सूत्र बन रहा है, ठीक है ना। क्या बन रहा है, सूत्र बन रहा है। अगर 40वां पद था तो यहाँ पे 40 में से एक कम करके लिखना है। इस 39 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, 40 माइनस 1 लिख सकता हूँ ना। तो मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगा, पर मैं कहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा, क्योंकि nवां पद ज्ञात करना था। उसको क्या लिख सकता हूँ मैं, n माइनस 1। जैसे 40 को 39 लिखा, 30 वाले को 29 लिखा, 7 वाले को 6 लिखा, ठीक है। बीच में से क्या अंग्रेजी निकल जाती है ना। तुम सोचोगे सर आप भी अंग्रेजी बोलते हो, समझ में तो आती नहीं है। देखो निकल जाती है कभी कभी। देखो 40वां पद था तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 39 लिखेंगे। 30वां था तो यहाँ पे 29 लिखेंगे। 7वां था तो यहाँ क्या लिखेंगे, छठा लिखेंगे। मतलब ये क्या हो गया, आपका एक सूत्र बन गया। अब आप इससे कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको 500वां पद ज्ञात करना है, ठीक है, तो कैसे लिखोगे बताओ। अगर 100वां पद ज्ञात करना है तो कैसे लिखोगे, इसको लिखेंगे a100 बराबर a प्लस 100 में से एक कम करेंगे 99 आएगा, और ये d बन गया, नहीं बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो लिखा है ये है, इसको बोलते हैं अपन व्यापक समांतर श्रेणी का, क्या बोलते हैं इसको, समांतर श्रेणी का क्या बोलते हैं, nवां पद। क्या बोलते हैं इसको, समांतर श्रेणी का nवां पद, या बोलते हैं इसको व्यापक पद। क्या बोलते हैं, व्यापक पद। किसका, समांतर श्रेणी का। किसको बोलते हैं, इसको a n बराबर में a प्लस n माइनस 1 और ये d। आ रही बात समझ में, ये सूत्र है तुम्हारा। और अगली जो प्रश्नावली आएगी अपनी 5.2, सिर्फ एक सूत्र लगेगा ये वाला, और सारे सवाल होंगे। देखो 5वीं प्रश्नावली सबसे पहले पढ़ाने का सिर्फ एक कारण है ये, क्योंकि इसमें ओनली पूरी प्रश्नावली में 2 सूत्र है, एक तो ये वाला और एक अभी और आएगा जो 5.3 में, उसी से सारे सवाल होंगे। इसलिए मतलब हर कौन से बच्चे से,
मतलब सब बच्चों को समझ में आ जाएगा। और मैं ऐसे मत समझना कि मैं डफर से डफर को भी समझ आएगा, बुरा मानना नहीं, बुरा नहीं मानना। तो डफर नहीं हो, 10th में पहुंच गए तो हम अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे हो, ठीक है ना, डफर तो हो ही नहीं सकते। तो ये सबको समझ में आ जाएगा, मतलब इस वजह से अपन स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये सूत्र समझ में आ गया, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी। अब देखो इससे सवाल कैसे करेंगे, सवाल बताओ समझ में। 5.2 पे आते हैं तो नाच, ठीक है। कौन सी प्रश्नावली, 5.2। और इस 5.2 में देखो मैं सबसे पहले तुमको क्या दे रखा है, सबसे पहले दे रखा है कि समांतर श्रेणी का 10वां पद ज्ञात करें। ये 5.2 इसका पहला सवाल, और बोल रखा है कि 10वां पद ज्ञात करो, 10वां पद, ठीक है। ये 10वां पद ज्ञात करो, कैसे करेंगे बताओ। अब मैं बताऊं तुम्हें कि 10वें पद को क्या लिखोगे, सीधा सीधा ऐसे लिख लो, 10वां पद ए प्लस और नोट डी, ठीक। अब किसका मान चाहिए, एक तो ए का मान चाहिए और डी का मान चाहिए, वो कहाँ से मिलेगा, वो तो समांतर श्रेणी से मिलेगा। और समांतर श्रेणी क्या दे रखी है अपन को, किसका ज्ञात करना था, 2 दे रखा है, 7 दे रखा है, 2 दे रखा है, 7 दे रखा है, 12 दे रखा है, ठीक है। और इसका क्या ज्ञात करना था अपन को, 10वां पद। तो बाकी तो सब कहाँ से मिल जाएंगे, यहाँ से मिल जाएंगे, मिल रहे नहीं मिल रहे बताओ। ए कितना है यहाँ पे, हाँ भाई ए कितना है, सबसे पहले जो लिखा होता है उसको अपन ए कहते हैं। ए कितना है अपने पास, 2। डी कितना है, डी बोलते हैं किसको, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करना है। देखो यहाँ पर और ज्यादा लंबा नहीं करना है, ये ऐसे नहीं करना है, ऐसा तो तब करना होता है जब ये समांतर श्रेणी ज्ञात करनी होती है कि ये है या नहीं है। ऑलरेडी क्वेश्चन में बोल रखा है कि ये समांतर श्रेणी है और इसका 10वां पद ज्ञात करो। इस वजह से ज्यादा नहीं चक्कर में पड़ना है, हमको सिर्फ क्या करना है, दूसरे पद में से पहला पद को माइनस करना है। दूसरा पद क्या है बताओ, 7 है, पहला पद क्या है 2, कितना आ गया 5। ए का मान आ गया और ये किसका मान आ गया, ए का मान आ गया, डी का मान आ गया। इसको कहाँ पटकोगे बताओ, इन दोनों को कहाँ पटकोगे, इधर पटकोगे। कैसे, ए की जगह पे कितना लिखेंगे, 2 प्लस 9, डी की जगह पे कितना लिखोगे 5, कितना हो गया, ये 2 प्लस 9 पंजे 45, 45 में 2 को जोड़ा कितना आ गया 47। मतलब जो 10वां पद होगा वो कितना होगा 47 होगा। बताओ क्या समझ नहीं आया इसमें, आया कुछ समझ में भाई। 10वां पद जो ज्ञात करना है वो क्या होगा 47 होगा। इस तरीके से इतना सीधा क्वेश्चन है, कोई भी कर सकता है, कर सकते हो ना। तो इसके कितने पार्ट है, कितने पार्ट है इसके, 3 पार्ट है। पहला मैंने बता दिया, दूसरा तुम करोगे और तीसरा भी तुम ही करोगे, ठीक है। तीसरा तुम करना, 12वां में करूंगा, ठीक है। चलो अब आते हैं अपन, ये तो पहले का 3 पार्ट है। अब आते हैं अपन दूसरे क्वेश्चन पर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, इसमें बोल रखा है कि समांतर श्रेणी दे रखी है अपन को, क्या दे रखी है समांतर श्रेणी, और क्या करना है कि कौन सा पद, देखो समांतर श्रेणी में लिखा हुआ है किस 18, 15 और बोल रखा है कि कौन सा पद -81 है, कौन सा पद -81 है, ठीक है। अब देखो, अब तुम सोचोगे कि सर ये क्या आ गया, अभी तो आप कह रहे थे कि सिर्फ एक सूत्र है और उसी से सारे सवाल होंगे, ये क्या गया है ना। देखो कुछ नहीं आया, यहाँ पे सिर्फ अपन वही सूत्र लिखेंगे, ये a प्लस n माइनस 1 और ये d, ठीक। अपन को कुछ नहीं आता, सिर्फ ये आता है। तो यहाँ पे मान रखो, अपने आप समझ में आ जाएगा कौन सा पद, कौन सा पद मतलब अपन मान लेंगे कि माना क्या है वो n वां पद है, यहाँ लिख लेंगे कि माना n वां पद जो है वो क्या है -81 है, ठीक है। अब n वां पद -81 है, तो ये an का मान ये 81 जो है वो किसका मान है, तो ये an जो है वो किसका मान है, ये 81 इसका मान है। a क्या है बताओ 21, d क्या है 18 में से 21 को माइनस करो कितना आएगा बताओ, 19 20 21 माइनस का 3 आएगा, आ गया। ये रहा a का मान आ गया, d का मान आ गया, an का मान आ गया। कहाँ पे रखेंगे, सूत्र में रखेंगे, रखो। ये तो इधर लिख दिया -81,
बराबर एक ही जगह पे कितना लिखेंगे 21 प्लस n पता नहीं था, n को ऐसे कैसे लिख दूँ 8, ये लो, और d कितना था -3। बताओ आ रही लाइन समझ में नहीं आ रही है? आ रही लाइन समझ में? हाँ भाई आ रही ना। चलो अब क्या करेंगे, देखो ये -81 था, इस 21 को इधर ले आएंगे, -21 हो जाएगा। क्या बच रहा है n-1 और ये -3। ठीक, अब क्या करेंगे, -81 और -21, -1 और 1 2, 8 2 10, 102 हो गया। इधर की साइड ये n-1 है, इस माइनस के 3 को यहाँ भेज दो इसके पास, भेज सकते हैं इसे इसको, तो क्या होगा माइनस से तो माइनस कट गया, 102 में भाग दो किसका, 102 में भाग दो 3 का, इधर दे देते हैं भाग, ये 102 में भाग देना है टाइम का 3 का, तो 3 दिया तो 9, ठीक 1 बचा 2 बचा, ये हो गया 34। ठीक है 4 दिया 12, मतलब ये इससे कट जाएगा कितनी बार 34 बार। कितनी बार कटा 34 बार। n-1 का मान कितना आ गया 34। इस एक को कहाँ भेजोगे इधर, कितना हो जाएगा ये 34 और 1 मिला के कितना हो गया 35। तो n बराबर कितना आ गया बताओ n बराबर कितना आ गया 35। दिख रहा है यहाँ पे, ये रहा n बराबर कितना हो गया 35, ये आंसर है। तो दो तरीके के क्वेश्चन हो गए, एक तो आपको इससे पहले वाले में तो क्या करना है, समांतर श्रेणी दे रखी है और बोल रखा है कि कौन सा पद मतलब nवां पद आपको ज्ञात करना है, इस an का मान ज्ञात करना है। इस वाले में क्या करना है, इस वाले में इस n का मान ज्ञात करना है। ठीक है, दो तरीके के क्वेश्चन है और इसमें कितने पार्ट है, ओनली 4 पार्ट है। एक पार्ट मैंने दोनों के बता दिए, क्वेश्चंस को करना ध्यान से समझना, सिर्फ एक फॉर्मूला लग रहा है ये वाला, ठीक है। फिर भी समझ में नहीं आता है तो पूछना पर पढ़ाई करनी है। आ रही बात समझ? चलो बाकी कल पढ़ेंगे।